गहलोत ने ये बात कही थी कि वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई। गहलोत मेरे से चिढ़ता है, मोदी के वहां तो काम ही नहीं हो रहा है। आपको पता, कोर्ट पुलिस आके दिल्ली से लड़ो और स्टेट में गहलोत से लड़ो। ये 24 बीजेपी वालों को लाद के और दिल्ली पटक के आता हूं 24 जनों। एक भी कोचिंग का मालिक जेल नहीं गया। पहला झंडा दिया मैंने राजस्थान में, पहली क्षेत्रीय पार्टी बनी। खुशी की बात है कि हमारी स्टेट का एक नौजवान जो पार्टी भी बनाता है और बोतल का ये जो चिन्ह है, लोकसभा के अंदर पहले मैं बोतल से आता हूं, लोकसभा चुनाव में मेरा चिन्ह छीन लिया जाता है षड्यंत्र के तहत, तो मैं टायर पे 24 बीजेपी वालों को लाद के और दिल्ली पटक के आता हूं 24 जनों को, और फिर मैं किसान के लिए वापस आता हूं और फिर ये बोतल मुझे वापस मिलती जब मैं एमपी बनता हूं। तो भाइयों, आपकी खुद की पार्टी है और एक बार अगर मेरे से जुड़ गए और मुझे आपने पास से देख लिया तो आपको लगेगा कि हनुमान बेनीवाल नेता नहीं है, हमारा भाई है, हमारा परिवार है, और ये फीलिंग आपको आएगी। हाँ, ये बात सही है, कई बार मैं हैंग हो जाता हूँ चलते चलते, ये सही है। वो हैंग इसलिए हो जाता हूँ कि 24 घंटे एक आदमी काम करता है, किसी को ना नहीं देता। अभी मैं एक दिन जन सुनवाई कर रहा था, मैंने कहा चेक तो करो कागज कितने आए हैं, तो मशीन पे डाले तो 15 किलो कागज थे। कितने? 15 किलो अर्जियाँ थी, ट्रांसफर, पोस्टिंग, एफआईआर, नल कनेक्शन, जल कनेक्शन, फलाना। तो 15 किलो अगर कागज आएगा, फिर उस कागज को छांट के मैं भेजूंगा। सरकार मेरी थोड़ी है। गहलोत मेरे से चिढ़ता है, मोदी के वहां तो काम ही नहीं हो रहा है। आपको पता, कोर्ट पुलिस आके दिल्ली से लड़ो और स्टेट में गहलोत से लड़ो। फिर भी 80% काम मैं करवाता हूं राजस्थान के अंदर। 100 में से 60 नंबर आने पे फर्स्ट डिवीजन और 75 आने पे डी मिलती है, तो 80% पे चल रहा हूं स्टेट के अंदर। और अभी तक मैं गलत होता तो ईडी भी आ जाती, सीबीआई भी आ जाती, एसीबी भी आ जाती, दूसरी पुलिस भी आ जाती। क्यों आ जाती? क्योंकि मैं आरोप प्रत्यारोप लगाता हूं, आप देखते हो, और नेताओं के कोई जमीन के झगड़े नहीं होते। आरोप प्रत्यारोप और इन संघर्ष को नेता दुश्मनी के रूप में देखते हैं। यह आपने सारी चीजें नजदीकी से देखी। ये राजस्थान की जनता का प्रेम है। 8 उपचुनाव हुए राजस्थान के अंदर, 8 में से 1 आरएलपी जीती खींवसर से, 1 बीजेपी जीती और 6 कांग्रेस पार्टी जीती। बल्लभनगर मेवाड़ के अंदर आरएलपी 50,000 वोट लेती है। इसका मतलब आप देख लें कि आदिवासी, एससी, एसटी, आपका ओबीसी, सारा वर्ग वहां कहता है कि हमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करना है। कोटपुतली दिल्ली की तरफ 30,000, नीम का थाना सीकर में 33,000, आसीन भीलवाड़ा में 45,000, कपासन में 30,000, ये आपका नागौर, जोधपुर, सारा इलाका आप देख रहे हो। पाली में पिछली बार शायद हमने भाग्य नहीं आजमाया था, पाली में नहीं लड़े ना कहीं पे, एक भी जगह। वो इसलिए नहीं लड़े कि अब की बार की तैयारी करनी थी 5 साल, एक बार और देख ले 5 साल, तो लड़ते तो कहीं 5,000, 7,000, 10,000 वोट आ जाते। आप कहते हवा निकल गई, लड़े थे। अब की बार अगर आपने इस स्टेट को मजबूत नहीं किया, भाइयों, जब देश आजाद हुआ था, अंग्रेजों से जब हम लड़ रहे थे, तब ये थोड़ी देख रहे थे ये जाट है, राजपुरोहित है, ब्राह्मण है, बनिया राजपुरोहित है, या सुथार है, या पटेल है, ये थोड़ी कहते थे। तब ये कहते थे कि अंग्रेज हमारे दुश्मन है, अंग्रेजों को भगाना। ये नारा दिया कि नहीं दिया आप लोगों ने? तब जाति नहीं थी, देश था। अगर आप प्रदेश को बचाना चाहते हो, इन गुंडे, लफंगे, बदमाशों से बचाना चाहते हो, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, गहलोत ने ये बात कही थी कि वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई, या अशोक गहलोत के बयान है। ये मिलाजुली का खेल है। किस तरह बजरी माफिया आपको नोच रहा है, किस तरह हमारी बहन बेटी अबला की चीख पुकार आप सुनोगे, किस तरह की दरिंदगियां हो रही है। थाने में रेप, एम्बुलेंस में रेप, मंत्रियों के घरों पे रेप, फार्म हाउस पे रेप, मंत्री विधायक गुनहगार गिरफ्तार नहीं हो रहे। भाइयों, एक नारा सर्व समाज को देना होगा, अगर राजस्थान रहेगा तो हम रहेंगे, और राजस्थान और संस्कृति नहीं रही तो आप और हम नहीं रहेंगे, न जाति रहेगी न हम रहेंगे। इसलिए हमें नारा देना होगा कि कांग्रेस भगाओ, भाजपा भगाओ, राजस्थान बचाओ। ये नारा दोगे तभी जाके आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। कोटा के अंदर किस तरह कोचिंग इंस्टीट्यूट के 30 छात्र आत्महत्या करते हैं, एक भी कोचिंग का मालिक जेल नहीं गया। क्यों नहीं गया? पुलिस, नेता, सुसाइड किस कारण से हुआ पता नहीं। बच्चा डिप्रेशन में था, डिप्रेशन में क्यों गया? क्या काउंसलिंग की, बच्चे से बात करी, किस बात की फीस लेते हो भाई? 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख रुपए साल के
बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, परिवार होता है। अगर 2 कोचिंग संचालकों को जूते मार के कोटा शहर में घुमाया होता तो दोबारा आत्महत्या नहीं होती वहां पे। और वहां का शांति धारीवाल बयान देता है कि लव अफेयर का चक्कर होता है इसलिए बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। शांति धारीवाल एक बयान और देता है, वो कहता है कि राजस्थान में बलात्कार इसलिए ज्यादा होते हैं कि मर्दों का प्रदेश है। अब आप बताएं, अंदाज लगा सकते हैं कि किस तरह की घिनौनी सोच गहलोत सरकार के मंत्रियों